साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आदिवासी समाज में पति पत्नी छोड़ने पर क्या दफ़ा लगाया जाता है। शादी का बंधन कितना अटूट है, कोई हमसे सीखे। साथियों, हम आदिवासी मूल निवासी हैं, इसलिए हमारा अपना संस्कृति, अपनी पहचान, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, व्यवहार एवं रूढ़ि एवं न्याय प्रथा भी है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का विवाह शादी बड़ी ही होशो हवास, जांच पड़ताल एवं सारे रीति रस्मों के साथ अदा एवं पूरा करने के बाद ही किया जाता है। यह बंधन पति पत्नी एवं पारिवारिक बंधन के रूप में जीवन भर समाज के द्वारा बांधा जाता है। इसके लिए सारे नेक दस्तूर, नियम कायदों को निभाया जाता है। कायदा इतना तगड़ा है कि एक बार शादी हो जाए तो ज़िंदगी भर साथ निभाना होता है। बीच में छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यदि कोई पति अथवा पत्नी एक दूसरे को छोड़ते हैं तो उनका समाज के द्वारा कड़ी दफ़ा लागू किया जाता है। इसके लिए दोनों पक्ष, गांव के पंच लोग आपस में मिलकर बिछोड़ने का कारण पूछते, जानते एवं गलती का सुधार करते हुए मामलों को ख़त्म करते हैं। यदि इसके बाद भी कोई समाज की बात ना लेता, तब समाज का दफ़ा प्रारंभ किया जाता है। 5 भावर एवं 5 संकल्प और उसको निभाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पहला है संकल्प। सभी समाज के लोग विदाई के समय बरातियों को एक वचन देते हैं कि अपनी बेटी कुछ नहीं जानती, उसे सिखाना, पढ़ाना और चलाना। चलेगी तो आपकी, नहीं तो हरियर मड़वा में जिम्मा देना। इसका मतलब होता है जैसे लिए थे वैसा ही वापस करना। इसलिए छोड़ने पर बेटी को जैसा थी वैसा वापस कर जिम्मा देने की बात रखी जाती है, जो कि किसी भी कीमत पर ये किया नहीं जा सकता है। दूसरा, सिंदूर। पत्नी जब तक जिंदा है, पति पत्नी जब तक जिंदा हैं तब तक सिंदूर धारण करना है। इसीलिए यदि कोई छोड़ता है तो उसे सिंदूर धोना पड़ता है। सिंदूर धोने के लिए खुद को मारना पड़ता है और कोई भी मर्द ऐसा नहीं कर सकता है। तीसरा है घर सौंपना। बहू को घर में लाकर घर सौंपा जाता है और जिस दिन से घर सौंपाई होता है ठीक उसी दिन से उस पर पैतृक या पति के सभी संपत्तियों में आधा अधिकार पत्नी को मिल जाता है। इसलिए जायदाद का आधा हिस्सा पत्नी को बांटना पड़ता है। चौथा, जिम्मा देना। लड़की पक्ष के समाज द्वारा कन्या को पुरुष पक्ष के समाज के लिए जिम्मा सौंपा जाता है, इसलिए कि पत्नी की पूरी जिम्मेदारी गांव समाज निभाता रहे। पांचवा, मादी भात। बारातियों को मादी भात खिलाया जाता है ताकि कन्या की देख रेख हो, हर दुख सुख में साथ सहयोग करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मादी भात उकियाना यानी उल्टी करने की बात कही जाती है। छठवां, हल्दी का रस्म। वर एवं कन्या को हल्दी लगाकर पराये मर्द अथवा पर स्त्री के लिए बेड़ा बांध दिया जाता है। इसलिए सामाजिक बंधन को मुक्त किए बिना दूसरा शादी या सगाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह हमारे पुरखों ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि जीवन भर साथ निभाएं, कोई परित्याग की हिम्मत ना करे। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल अथवा मजाक ना बने। शादी की झांसे में फंसाकर कोई किसी को बहका ना ले। पति पत्नी के बीच का अटूट बंधन कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। परिवार के बीच एकता, अखंडता, मेल प्रेम, सुख शांति, मान सम्मान, समृद्धि एवं सहयोग बनी रहे, जिससे कि परिवार को कोई भी बाहरी दुश्मनी ताकत तोड़ ना सके। किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक तरफ हम अपने पुरखों की परंपरागत विधि विधान
नीति नियमों को भुला ही नहीं गए, अपितु ब्राह्मणों की बाहरी नीति को अपना लेने से यह हुआ कि शादी विवाह एक बच्चों का खेल जैसा हो गया। जब चाहे शादी किया, जब चाहा छोड़ दिया। सामाजिक नियंत्रण का किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कोई डर भय एवं जवाबदारी नहीं। उधर कोर्ट का दरवाज़ा खुल क्या गया, अपील पर अपील, दहेज प्रताड़ना, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट, बहु विवाह, दैहिक शोषण एवं तलाक जैसे कई बहानों से परिवार का टूटना लाजमी है। पत्नियों पर नियंत्रण नहीं होने से खुली छूट मिल गई है। एक तरफ खुद छूट भी जाएंगी और भरण पोषण का दावा देकर दूसरा घर भी बसा लेंगी। इस तरह जिसका मामला भी कोर्ट में पहुंचा, वह परिवार कभी एक नहीं हो सकता और परिवार के टूटते ही पारिवारिक ताकत भी कमज़ोर पड़ जाती है। व्यक्ति पूरी तरह से अकेला हो जाता है और दुश्मनों के समक्ष नतमस्तक होने की मजबूरी हो जाती है। यही है ब्राह्मणवाद की चाल। हम दहेज नहीं लेते, बहुविवाह नहीं करते, तलाक नहीं देते, प्रताड़ित नहीं करते, नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बनाते हैं। किंतु हमें ब्राह्मणी व्यवस्था के कुचक्कर में सबसे पहले तो फंसा लिया गया। फिर दहेज प्रताड़ना, शोषण, बहुविवाह, अत्याचार, तलाक जैसे जुर्म के नाम पर जुर्म दर्ज किया जाता है। अदालत का फैसला किसके पक्ष में जाए, कोई गारंटी नहीं होती। इस न्याय पद्धति का किसी को तनिक भी भय, दबाव या संकोच नहीं है। केवल पैसे एवं हार जीत का खेल बनकर रह गया है। सामाजिक व्यवस्था के कमज़ोर होते ही और अदालती व्यवस्था का सहारा मिल क्या गया, वैवाहिक संबंध एवं वैवाहिक जीवन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह हमारे विवाह संबंध को तोड़ने या टूटने से नहीं बचाया गया तो हमारे परिवार नहीं बच सकता है। यदि यही स्थिति रही तो कोई भी विवाह करने का हिम्मत नहीं करेगा। यह विवाह सब दकियानूसी बनकर रह जाएगी। और हमारे दुश्मन तो यही चाहता है कि हमारा सबसे निकटतम संबंध पति पत्नी का रिश्ता तक ख़त्म हो जाए, जिससे हमें मनचाहा लूट सकें और अपना एक छत्र राज्य कायम रख सकें। दूसरी तरफ पत्नी पर से संरक्षण खत्म हो जाए, जिससे कि उनका निरीह शोषण किया जा सके। इसलिए अब बहुत हुआ बर्दाश्त, अब ना सहना है अत्याचार। हम अपने परिवार एवं समाज को पुनः मजबूत करेंगे। इसके लिए आदिवासी समाज के वैवाहिक मूल विधि विधान को पुनः स्थापित करेंगे, तभी हमारा परिवार भी बचेगा और समाज भी। शादी विवाह करने वाले चाहे समाज के हों अथवा पंडित, जीवन भर दाम्पत्य का जिम्मेदारी निभाना होगा। ब्राह्मणवादी शादी का बहिष्कार हो, अदालत के चक्कर में ना फंसें। सामाजिक न्याय यदि करना चाहते हैं तो इस नियम को सभी मूल निवासी समाज में लागू करें। छोड़ने या छूटने का मंजर ख़त्म हो जाएगा। इसी उद्देश्य से यह प्रकाशित किया जा रहा है। इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आपका मूल निवासी साथी फिरदौस एक्का। यदि यह वीडियो सभी बहन बेटियों एवं माताओं को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को ही ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, इसका भुगतान भोगना पड़ रहा है। धन्यवाद।